गुड आफ्टरनून हेलो। सर। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। तो आपका बेटा कौन वाला डाउट है? ए ये वाला? सर ए वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही आसान डाउट है जो भी आपने पूछा है, तो आप खुद सोच के देखिएगा। पहले आप सोचिए कि आपके पास कह रहा है कि द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजी और शॉर्टर देन द CH3Cl। तो ऐसा क्यों होगा, है ना? यस चलो, सर, इसका एक तो आंसर ये हो सकता है क्या कि डीलोकलाइज क्या? ऑफ लोन। यस सर। लोन पेयर? यस हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। तो नहीं, ये बोल तो सही रही हो आप, लेकिन आधा बोल रही हो। पूरा बोलिए। देखो, बात तो सही है, रीजन यही है कि डीलोकलाइज होता है जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है, ये तो बात सही है। लेकिन यस होता क्या सर। है, बता दूं हाँ कि सर। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगी। बात सही है वो भी, बट वो थोड़ा सा अधूरा सा है क्योंकि आपको पूरा करना पड़ेगा। जब अगर आपका ने क्लोरोबेंजी बना दिया और एक आपने CH3Cl बना दिया, तो इसकी एक बॉन्ड लेंथ हो गई, इसकी। अच्छा, जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगी तो CH3Cl और CH उसका क्लोरोमीथेन में जो भी आपका है टोल्यूइन, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताइए कितना है। निकाल लोगी हाइब्रिडाइजेशन की नहीं? सर ये नॉर्मल में तो sp3 आ जाएगा किसका? सर, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। उसमें sp3 आएगा? यस सर। नहीं, गड़बड़ है। सर sp2 उल्टा आएगा कर। कि हाँ, नहीं? sp2 आएगा। क्यों आएगा बता सकती है कि मैं बताऊं? सर ये तो दो हाइड्रोजन से कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए sp2 आएगा। हाँ, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, ठीक है। यस सर। और एक्चुअली डबल बॉन्ड भी होता है तो उसकी वजह से वो काउंट नहीं होता। इसका हो जाएगा sp3। sp3। अच्छा, यस अब सर। आपको पता है यानी sp2 sp3 परसेंटेज ये सब करेक्टर निकालते थे हम लोग। आपको पता है कि sp, तो sp वाले के जो क्या होता था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड अगर हम लोग sp की बात करें तो sp वाले में बॉन्ड लेंथ कैसी होती थी? सर स्ट्रांग होती थी sp वाले में। हाँ, यानी sp के जो बॉन्ड बॉन्ड जो स्ट्रेंथ थी, अगर हम लोग बात करें कि ये है आपका सिंगल बॉन्ड, ये है आपका sp2 डबल बॉन्ड, ये sp3 आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड, होता है कि नहीं? यस सर। तो होता क्या था कि इस जो अच्छा डबल जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें से किसकी होती है? sp3 वाले की या तो s जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है यानी bs, तो bs जो देखा जाए वो sp2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यस सर। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है, तो स्टेबल भी ज्यादा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है कि नहीं? यस सर। और ये चीज भी आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 1/bl होती है। bl क्या है? बॉन्ड लेंथ। अच्छा हाँ सर। bl क्या है? बॉन्ड लेंथ। बीएल थ्रेजा एक बुक है, वो भी नहीं है, बीएलटी बोलते हैं उसको। तो हाँ, तो बीएल मतलब बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर किसी की ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। यस सर। तो अगर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। यस सर, अभी सही है। हाँ, यानी आपके पास फ्लोरोबेन है, फ्लोरोबेन जी में आपकी डबल बॉन्ड है, दैट मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम होगी। कम होगी। यस सर। इसका मतलब क्लोरोमीथेन या जो भी आपका CH3Cl है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी कि नहीं? यस सर। समझ में आया तनिषा, तनिष्का, जो भी है, तनिष्क? यस सर, समझ में आ गया। सर लेकिन एक बार हाँ, इसको बताइए। आंसर के फॉर्म में बता दीजिए कैसे लिखूंगी। अच्छा अच्छा, आंसर के फॉर्म में लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। यस सर। पहले तो, सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि, पहले तो आप सबसे ज्यादा पहले वो बनाना, क्या बनाओगी? फिगर बनाओगी, हाँ है सर। ना? हाँ सर। और फिगर बनाने के बाद फिर लिखो कि लोन पेयर, मतलब आप लिखना इन क्लोरोबेंजीन, मतलब आपका जो क्लोरोबेंजीन है ना, तो इन क्लोरोबेंजीन, यस सर। इन क्लोरोबेंजीन लोन पेयर ऑन क्लोनीन, क्लोनीन बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन, यस सर। लोन पेयर ऑन क्लोरीन shows delocalization of electrons, shows यस सर। delocalization of electrons by resonance
Yes, sir. and have partial double bond character and have partial double bond character हाँ सर. and the carbon and the एक सेकेंड हाँ तो and the carbon of chlorobenzene that means नहीं ये ना लिखो कि and the carbon of chlorobenzene is sp2 hybridized. ठीक है. Yes, sir. वहां पे आप फिगर में साइड में लिख दीजिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज, एरो बना के यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, यानी ये ऐसे बनाया और इस वाले जो क्लोरीन जुड़ा है तो यहाँ वाले पे लिखेगा sp2 हाइब्रिडाइज. ठीक है. हाँ सर. CH3 वाले में लिखिएगा sp3 हाइब्रिडाइज, जो भी है CH3Cl इस पे sp3 हाइब्रिडाइज लिखिएगा. तो लिख लिया कि नहीं. यानी मैंने आपको बताया कि क्लोरीन की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. तो इसमें क्या होगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट मींस द कार्बन, वो फिर आप लिख लीजिएगा कार्बन ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज, है ना. Yes, sir. while that of a CH3Cl is sp3 hybridized. while that of हाँ while सर होगी. while the carbon of CH3Cl is sp3 hybridized. अच्छा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड डिस्टेंस, वी नो दैट, ऐसे आप जितना ज्यादा आप जो है कम चीजों में आप सबसे अच्छा एक्सप्लेन करो वही आपका माना जाएगा. तो आप बता दो कि बॉन्ड डिस्टेंस इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो sp कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर. तो चीजें भी आप पूरी बता रहे हो और कम शब्दों में आप पूरा बता रहे हो, है ना. कम शब्दों में आप क्या कर रहे हो, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो. ज्यादा अच्छा, टीचर के पास इतना समय नहीं रहता कि आपका लाइन टू लाइन पढ़े कि आपने डीलोकलाइज लिखा है कि नहीं, आपने मेन चीज तो लिख दिया, ठीक है, और ये लिखो कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा. तो ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, कम चीजों में ही अपना आंसर को बयान करना. वकील लोग क्या करते हैं, कम चीजों में पूरी बात कह देते हैं, है ना. Yes, sir. तो आप भी केमिस्ट्री की समझ लो वकील हो, ठीक है. तो कम शब्दों में आपको बनाना है. तो आप ये बनाना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर. तो sp फिर ग्रेटर नहीं, फिर तो अब क्या होता है sp3 फिर sp2 फिर sp. फिर आप क्या लिखना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड, इसी को आप चाहे उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो कि वी नो दैट द बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. हाँ, बॉन्ड लेंथ, और जिसकी वजह से जो आपका बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो sp, वो उस तरीके से वो बना देना. Yes. तो हेंस क्लोरोबेंजीन इज मोर, वो आपका वो होगा. ठीक है. हाँ सर. और बताइए क्या डाउट है. सर और कुछ नहीं है. अच्छा, नीचे वाला डाउट नहीं है. सर वो बाद में पूछ लूंगी, पहले एक बार कर लेती हूँ. चलो ठीक. तो बेटा जी आप अभी क्लास 12th में हो और आप ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, है ना. हाँ सर. ठीक है, हेलो हेलो करो. ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो. बाकी अगर कोई डाउट हो फिजिक्स में, मैथ साइड से हो बायो से हो. सर बायो से हूँ मैं. बायो से, हाँ, तो जनरली लड़कियां बायो ही लेती हैं. चलो वेरी गुड. तो अच्छा, तो रहती कहाँ पे हो बेटा. सर मैं गुजरात में रहती हूँ. गुजरात, गांधीनगर. तो गुजरात Yes. से तो चलो वेरी गुड. तो आप अच्छे से पढ़ाई करो. तो आपने आगे क्या सोचा 12th के बाद, डॉक्टर. सर नीट की प्रिपरेशन करने की सोच रही हूँ. अच्छा, तो बिल्कुल है, नहीं प्रिपरेशन है. अब अगर सोचा है तो अच्छा से पूरा बताओ ना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है. ना सोचना कि आप नीट के लिए जब सोचोगे प्रिपरेशन के लिए तो फिर एक साल फिर सोचते ही रह जाओगी, फिर जब आप करने सोचोगी तो 4-5 साल तो आप नीट निकालने में लगा दोगी, है ना. हाँ सर. तो सोचना नहीं. हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है. ठीक है. यस सर. क्योंकि मैं एक्चुअली बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, नीट के बच्चों को. तो मेरे से जुड़ी हुई हैं लड़कियां भी हैं काफी, तो बोर्ड्स के भी बच्चे हैं तो मैं उनको पढ़ाता हूँ. तो बोर्ड्स वाले भी हैं कुछ, आपके बोर्ड्स आ रहे हो 22 तारीख से, 24 तारीख से, जो भी हाँ सर. है ना. तो मैं भी एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड से था. तो आप किस बोर्ड से हैं. सॉरी सर. मैं एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड से था. क्लास 12 मैंने 2021 में पास आउट किया है और मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ. था मतलब, अब नहीं हूँ. हाँ. अभी तो मैं जो है अभी मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लखनऊ एयरपोर्ट पर, है ना. सर इसमें क्या होता है. इसमें नाम से आपको क्या लग रहा है. सर कुछ डिफेंस का लग रहा है मुझे तो. नहीं, डिफेंस का नहीं है चीज, नहीं डिफेंस का नहीं है. एरोप्लेन जानते हो, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, हाँ हवाई सर. जहाज.
हाँ सर। हाँ, उसी की मेंटेनेंस की इंजीनियर, यानी जैसे अगर गाड़ी वाला होता है तो गाड़ी वाला क्या करता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर वो गाड़ी बनाता है, कार वाले मेंटेनेंस कार बनाता है। उसी तरीके से मेरा जो है वो हवाई जहाज बनाने को सिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअली मुझे बनाना नहीं उड़ाना है, मैं एक्चुअली पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पायलट बन सकूँ। तो अभी उसी फील्ड में ही हूँ क्योंकि मुझे प्यार है एयरक्राफ्ट से ही, इसीलिए मैं वहीं पे हूँ, है ना। तो मोदी यस योगी का नाम, सर। मोदी योगी को तो जानती होगी, हाँ मोदी जी, योगी जी। तो यस। उनके हवाई जहाज होते हैं, उनपे हम लोग का मतलब इंस्पेक्शन या हर चीज बताई जाती है। बहुत सारे पुराने भी एयरक्राफ्ट हैं, तो सब भी पीछे खड़े हैं हैंगर में, तो उन सब पे पढ़ाई होती है ना। यस सर। सर आपने तो तो मैं मेरे एक्चुअली 11वीं 12th पास आउट किए, अभी आप क्या हाँ कर रहे हैं फिर? मैं पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ। मैं 12th मैंने 2021 में किया था सीबीएसई बोर्ड से, और मैं मेरे 98% मार्क्स आए थे क्लास 12th में, और 91 आए थे 10th में, है ना। तो पढ़ता तो मैं था ही। तो काफी मेरी एज भी नहीं है, 19 का हूँ मैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, यस सर। है सर ना। नहीं, तो आई आप मीन टू पढ़ाई से कि करो। अभी आपने बीटेक किया है कि क्या डायरेक्टली? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, मैं 12th के बाद जस्ट मैं इसी में आ गया हूँ। सर कैसे मतलब? कैसे क्या, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ाओ। कैसे क्या फिलो, एक मतलब ऐसे मतलब नहीं नहीं बहुत सर, सारे मैं कोई ये कह रही हूँ, ये जो आपने अभी एयरक्राफ्ट का बताया ना मुझे। अच्छा, उसमें कैसे आया? हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। तो उसमें बेटा एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो उसको बोलते हैं जेकब। आपने सुना होगा, जेकब नहीं सुना होगा। तो सर उसमें स्पेलिंग बेटा क्या है? बहुत ही मतलब JEECUP, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसका आगे पता नहीं मुझे। तो यस सर। जैसे आपको नीट की फुल फॉर्म पता है? हाँ सर मालूम है। हाँ, तो आप पढ़ने में अच्छी बच्ची हो, इंटेलिजेंट हो, तो आपको आती होगी। चलो, खैर, तो मैं अभी जो है 12th में, अभी तो मैं 19 का ही हूँ, बस पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। बस यही सब है लाइफ में, है ना। यस सर। तो आप मैथ्स, अच्छा मैथ्स से तो हो नहीं है, बायो से, तो आप मुझसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 12th का पढ़ सकती हो। अच्छा, क्लास 12th मैंने खुद बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे अभी भी याद है, तो मैं बता देता हूँ, हेल्प हो जाती है, तो मेरी भी हेल्प हो जाती है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। यस सर। हाँ, तो जो तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी आप चाहो तो मुझे ऐड टू फेवरेट भी कर सकती हो, है ना। मैं बहुत सारे यस बच्चों को सर। पढ़ाता हूँ, तो बोर्ड्स वाले भी हैं, नीट वाले तो हैं एक दो बच्चे, वो लड़कियां हैं, तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझसे चैप्टर ही पढ़ लेती है पूरा पूरा, है ना। हाँ सर। तो मैं अगर कहीं रहता हूँ तो एक्चुअली मैं क्या खुद भी कॉलेज जाता हूँ, तो कभी मैं फ्री रहा बिजी रहा, कभी फ्री रहा बिजी रहा, या किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाने लगा तो कहते हैं कि सर आप बिजी जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा, तो मैं फिर ऐड टू फेवरेट करवा लेता हूँ कि चलो बता देता हूँ। और कभी कभार जैसे मैं ऑनलाइन नहीं भी आया तो बच्चों के मेरे पास नंबर है, तो खुद ही मैसेज कर देते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, या सर आ जाइए फिलो पे, तो मैं आ जाता हूँ, है ना। तो बहुत सारे हैं बच्चे जुड़े हुए। यस सर। तो तनिषा जी, आप अच्छे से बस पढ़ाई करें, बोर्ड्स आपके सर पे ही खड़ा है। हाँ सर। तो सब तैयार है। हाँ सर, अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी तो उसी में डाउट तो आ रही ये आप थी। पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो पीवाईक्यू मैंने 2 बार मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, जो कि मैंने अरिहंत की बुक से सॉल्व किए थे, और केमिस्ट्री में मेरे 99 नंबर आए थे। लेकिन खैर, नंबरों से कुछ होता नहीं है, यस इन चीजें सर। थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आता तो है काफी आपको, आप लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपको पूछना हो तो मैं बता दूंगा, बाकी और भी टीचर हैं इस पे फिलो पे, तो आपकी हेल्प कर देंगे, है ना। कोई यस। मुझसे काफी एक्सपीरियंस वाले भी हैं। एक्सपीरियंस मेरे को क्या, मेरे 5-6 महीना हुआ पढ़ाते हुए, और क्या ही, मैं टीचर, है ना, टीचर समझ लो, स्टूडेंट समझ लो, कोई भी समझ लो, ठीक है। यस सर। तो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी चीज को लेकर? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो काफी आपके प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, इसका मतलब आपका सब सही चल रहा है, चलना भी चाहिए, है ना। हाँ सर। चलो, तनिष्का नाम, तनिष्का, ओके ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में, ठीक है। सर थैंक यू सर। वेलकम। तो अगर बेटा आपको तनिष्का जी समझ में आया हो तो क्या करना है आपको? सर रीडिंग कर दूंगी मैं। ठीक है, हाँ सर। नहीं करेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है तनिष्का जी, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।